हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और आज हम देखने वाले हैं एडवांस एक्सेल का या एक्सेल का यूज़ करते हुए एक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ का डैशबोर्ड जो होता है वो इटसेल्फ एक शॉर्ट समरी होती है, जिसको देख करके आप इमीडिएटली, जैसे आपने कार में डैशबोर्ड देखा होगा, डैशबोर्ड जो है वो एग्जैक्टली एक्सेल में किस तरह से बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल स्टेप्स में हम एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे आज। तो आज का जो असाइनमेंट है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा होने वाला है, जो हर एक को काम आएगा। तो ज़रूरी है इस पूरे वीडियो को ठीक तरह से लास्ट तक देखें और साथ में ट्राई भी करें कि इस तरह का डैशबोर्ड आप भी बनाना सीखें, ताकि आपको ज़रूर इसका यूज़ हो। चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले दिनों में भी और भी इंफॉर्मेशनल अच्छे वीडियोज़ जो आपको डे टू डे लाइफ में जॉब में काम आने वाले हैं, ऐसे कुछ वीडियोस हम लोग अक्सर डालते रहते हैं, वैसे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये एक्सेल का असाइनमेंट, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डैशबोर्ड देखने वाले हैं। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पे आपको एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। परफॉर्मेंस हम मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको मीटर की वे में बनाया है। जैसे मीटर आपको दिखता है, आपके कार्स में मीटर होता है, क्योंकि ये जो कंपनी है मैंने जो आपको दिखाई है वो कार के रिलेटेड कंपनी, तो मैंने मीटर के जैसा एक डैशबोर्ड बनाया है। अब ये डैशबोर्ड काफ़ी सारी चीज़ों को लिंक करके मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको चार्ट्स भी लिंक है, आपके कुछ फॉर्मूलाज लिंक है और कुछ फंक्शंस है लिंक, ठीक है। उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड बन चुका है। तो पहले तो मैं आपको ये शीट एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली इस शीट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हमने जियोन कार्स प्राइवेट लिमिटेड को मैंने मर्ज किया हुआ है। सेल को मर्ज करने के बाद इसको कलर देके यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको मर्ज दिखाई देगा। ये बेसिकली डेटा है, मेरा टारगेट है कंपनी का, सेल्स के जो पर्सन्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका ये टारगेट है। तो उनको ये टारगेट दिया गया है, ये ओवरऑल टारगेट है, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल का नहीं है, ये ओवरऑल जैन मंथ का टारगेट है। यहाँ पे मंथ्स है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया था, उसके बेसिस पे मैंने कैसे मंथ्स फाइंड आउट किए थे, वो भी आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने टारगेट्स जो लिखे हैं, यहाँ पर मेरे टारगेट्स हैं। यहाँ पे उन्होंने जो एक्चुअल स्कोर किया हुआ है, एक्चुअल उन्होंने अचीव किया है, उनकी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है। ओके, तो पूरे महीने में उन्होंने इतना कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये कार की कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये कार ही बेचेंगे, तो उनका जो सेल्स फिगर जो आता है वो ये फिगर है। अब यहाँ पे हमने नीचे टोटल किया हुआ है, सम फंक्शन का यूज़ करके टोटल किया हुआ है। सब इंडिविजुअल जो आरएम्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका हमने यहाँ पे सम किया है। तो पूरे मंथ की आपको यहाँ पे टोटल दिखाई देगी सारे सेल्स में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उस चीज़ को टारगेट के साथ डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो C15 ये मेरा सेल है, इस C15 सेल को मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये जो मेरा टारगेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो उससे मुझे परसेंटेज पता चलेगी। जैसे कि मेरा जो टारगेट था वो 1000 करोड़ का टारगेट था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 205 करोड़ अचीव किया है, दैट इज़ 21% मैंने अचीव किया है। इसको मैंने परसेंट कन्वर्ट किया है, परसेंटेज में कन्वर्ट किया है यहाँ से, तो इसके लिए आपको परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। सो ये बेसिकली मेरा पूरा डेटा है। और अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिंक किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लिंक है। सो देखो, अगर मैं जैन यहाँ पे लेता हूँ तो जैन लेते ही देखो मेरा जो परफॉर्मेंस है जैन का, दैट इज़ 21%, मतलब ये यहाँ पे पुअर दिखा रहा है। ये यहाँ पे मैं, अगर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक नीडल है, वो मूव होती जाएगी। अगर फेब में हम चेक करेंगे तो देखो बैड परफॉर्मेंस है, 45% ही है, मैं सिर्फ 45% ही अचीव कर पाया हूँ। यहाँ पे देखो 1200 का टारगेट था और मैंने 541 ही अचीव किया है। आप मार्च में गुड है, अच्छा परफॉर्मेंस है, 76% है। अप्रैल में एवरेज है, 61% है। मई में अगर आप चेक करोगे तो 95% है, विच इज़ बेस्ट। तो ये बेसिकली मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा मीटर है, मैंने बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे इसको हमने कैसे बनाया है। तो मैं आपको एक नेक्स्ट शीट में इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।
यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज, कुछ फंक्शंस है जो मैंने फ़िलहाल हाइड किए हुए हैं। हाइड इन द सेंस मैंने उनका कलर सिर्फ चेंज किया हुआ है। अभी मैं यहाँ से ही कलर आपको दिखाता हूँ, तो इसे ब्लैक कलर लेता हूँ तो आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो मैं एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ और चार्ट क्रिएट करेंगे। सो पहले तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है चार्ट्स में आप क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पे मैं पाई चार्ट ले रहा हूँ, पाई चार्ट में मैंने क्लिक किया। यहाँ से हम डोनट चार्ट लेंगे, क्लिक किया है मैंने यहाँ पे। अब ये पूरा ब्लैंक और एम्प्टी चार्ट है। आपको यहाँ पे जब भी आप कोई चार्ट लेते हो तो आपको डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, ये दोनों टैब्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, हिडन टैब्स है। अगर डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट डेटा, क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं लिया है इसमें, इसके लिए ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसमें डेटा फिट करना है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो आपको रेंज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करने वाला हूँ। मुझे कोई सीरीज़ का नाम नहीं देना है फ़िलहाल, हम यहाँ पे फ़िलहाल वैल्यूज़ ऐड करेंगे कि आपका जो डोनट चार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो। तो मैं इसे टोटली 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। कैसे आपको दिखाता हूँ। ये तो पहला पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड जो 6th पार्ट रहेगा मेरा, उसके लिए मैं 5 ये सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको डोनट ऐसे डिवाइड होते हुए दिखेगा। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6th सीरीज़ है जो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमने इसके लिए 5 डेटा लिया था। सो चार्ट आप बेसिकली अगर आप चार्ट जानते हो तो आपको पता होगा, जैसा ज़्यादा डेटा होगा वैसा ज़्यादा आपका सीरीज़ दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ हमारी क्रिएट है उसमें से हम ये जो लेबलिंग्स है और चार्ट टाइटल है, इस चीज़ को हम रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, चार्ट एलिमेंट से भी रिमूव कर सकते हो, या फिर ऐड चार्ट एलिमेंट्स है यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो। आपको जस्ट रिमूव क्या करना है, चार्ट टाइटल को नन करना है। आपको टाइटल नहीं चाहिए जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, और ये चीज़ आपको नहीं चाहिए विच इज़ योर लेजेंड। आप लेजेंड को भी रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव की है। अब मेरा ये चार्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। बेसिकली अगर आप डिग्रीज़ में चेक करोगे तो ये 360 डिग्री का पूरा आपका पाई होता है, चार्ट होता है, डोनट है। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, आपको सीरीज़ पे क्लिक करना है। ये जो सीरीज़ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करना है सीरीज़ पे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज़। जैसे ही फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे आप क्लिक करते हो तो इसका आपको एंगल दिखाई देता है। अब ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो अपर पार्ट है, ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही कलर्स हैं। ठीक है, तो इसको मुझे ऊपर टॉप के पोजीशन में रखना है, ये एंगल में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एंगल ऑलरेडी सेट किया। देखो अगर आप ऐसे चेंज करते जाते हो तो ये धीरे 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 जा रहा है। मैंने ऑलरेडी एंगल यहाँ पे सेट किया। आप 270 या 280 का एंगल ले सकते हो। 270 आपके लिए प्रॉपर रहेगा। 270 टाइप करके आप एंटर कीजिए, आपका एंगल देखो पूरा चेंज हो गया। अब ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका हाफ पार्ट है और बिलो आपका एक हाफ पार्ट है। अब ये जो डोनट की जो साइज़ है, देखो डोनट होल साइज़, ये जो होल की साइज़ है, ये जो सेंटर वाला होल है, उसकी साइज़ अगर आप कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब हम साइज़ यहाँ से 30 या 35% ले सकते हैं। तो देखो 35% लेते ही इसकी साइज़ आपकी कम हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है, इसके बीच की जो स्पेसिंग है, अगर आपकी आउटलाइन आपको चेंज करनी है, थिकनेस उसकी बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली आप फॉर्मेट में जाओगे। शेप आउटलाइन आपको वाइट रखनी है, वाइट ही रखोगे आउटलाइन। उसकी अगर वेटेज आपको बढ़ानी है 2.5 है, काफ़ी सारे हैं, 3 पॉइंट है, तो मैं चलो 3 ले लेता हूँ। 1/4 3। ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंट आपकी आउटलाइन की विड्थ है। सो उसकी वेटेज आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपर पार्ट रखना है, बिलो का जो पार्ट है, एरिया है, उसको रिमूव करना है। सो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बिलो वाले पार्ट में क्लिक करूँगा मैं, डबल क्लिक। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, यही सीरीज़ सिलेक्ट होगा। इसको आपको जस्ट शेप फिल में जाके नो फिल करना है, उसका कलर आपको हटाना है। शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन करना है ताकि कलर हट जाए। सेम चार्ट पे क्लिक करके आपको शेप फिल नो फिल करना है एंड देन शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। सो अब मुझे सिर्फ अपर पोर्शन जो था मैंने लिया था वही दिखाई दे रहा है, और ये 270 डिग्रीज़ में मैंने ऑलरेडी मूव किया हुआ है।
सो ये हाफ पार्ट है चार्ट का और ये हाफ पार्ट हमने हाइड कर दिया है, बेसिकली कलर नो फिल किया हुआ है। अब आपको जो कलर्स चाहिए वो कलर्स आप इसमें फिट कीजिए। तो मेरा जो चार्ट है उसमें मेरे जो कलर्स है वो पुअर से ऐसा हमारा बेस्ट तक जा रहा है। सो पुअर के लिए मैंने जो कलर्स शेड्स लिए हैं वो फॉर्मेट में से आप कलर्स में जाइए, आपको जो कलर पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मैं रेड ले रहा हूँ, उसके बाद हम ऑरेंज कलर ले रहे हैं। आपको जो सूटेबल कलर्स लगते हैं आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये कलर से सजाया हुआ है, बट इसमें इस चार्ट में अगर आप चेक करोगे तो इसमें मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स भी डाले हुए हैं। सो आपको बेसिक कलर नहीं रखना है, आपको ग्रेडियंट इफ़ेक्ट देने हैं। सो इफ़ेक्ट देने के लिए शेप फिल में ही आपको जाना है, ग्रेडियंट में आपको क्लिक करना है। तो मैंने ये वाला इफ़ेक्ट ले लिया है, लीनियर अप वाला इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है हर जगह पे, तो मैं यही यूज़ करूँगा। क्लिक कीजिए, आपको जो भी इफ़ेक्ट यूज़ करना है सेम कीजिए। अगर आप बार बार डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप यूज़ करोगे तो चार्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं दिखेगा। सो मैं लीनियर अप वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको पर्टिकुलर सीरीज़ पे क्लिक करके ही कलर देना है। सो ये अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो अभी मेरा ये चार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पार्ट तो मेरा रेडी है, इतना जो मेरा पार्ट था वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो इसके बाद ये जो अपर पोर्शन है ये हमने कैसे बनाया है। ओके, सो अपर पोर्शन बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंसर्ट में जाके आपको शेप्स में जाना है, शेप्स में से आपको ये शेप लेना है, ब्लॉक आर्क, ये शेप आपको लेना है। शेप को आपको जस्ट ड्रॉ करना है, उसके लेंथ और हाइट में वो बैठना चाहिए। सो यहाँ से हम इसकी थोड़ी साइज़ कम करेंगे, आई थिंक ये बेटर है। ओके, अगर आपको थोड़ी और साइज़ नीचे लानी है तो आप इसे उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ पूरा। तो ये भी मेरा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जो मुझे काम करना है वो टेक्स्ट मैंने टाइप किए हुए हैं यहाँ पे। तो हम टेक्स्ट कैसे टाइप करेंगे, इंसर्ट में जाना है, अगेन शेप्स में आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे आपको जो टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ फिलहाल यहाँ पे पुअर टाइप कर रहा हूँ। इसको हम रोटेट करेंगे। अब अगेन फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। सो इसका जो फॉन्ट है हम वाइट कर देंगे ताकि वो प्रॉपरली दिख सके। सो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐसा चार्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे ही इसकी आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी है। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ उसकी आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी है और आपको उसके सामने अरेंज करनी है। आपका जो एरिया है उसके सामने आप अरेंज कीजिए, आपको जैसे सही लगता है। हमारा पुअर के बाद हमने बैड लिया था, तो वैसे ही कॉपी पेस्ट करते करते पूरा यहाँ तक आए। सो मैं फ़िलहाल ये पूरा कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको रीनेम करना है। अब हम जो मेन पार्ट है, जो निडल है, ये जो हमेशा देखो चेंज होते जा रहा है, हम वो देखेंगे वो बेसिकली कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें निडल बनाना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था निडल। ठीक है, तो निडल के लिए मैंने ऑलरेडी ये टेबल बनाया हुआ है इस शीट में, और ये जो फॉर्मेटिंग था मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट टाइप किया हुआ है हमने। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है और ये एक टेबल है। तो ये टेबल क्या कहते हैं पहले वो देखेंगे हम, कि अगर जैसे कि 95 तक मैंने पूरी सीरीज़ ली, तो 0 to 30 के बीच में अगर आपका कोई परफॉर्मेंस होता है, ये जो आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है, टीम का 0 से 30 रहेगा तो पुअर है। ठीक है, 30 से 50 रहेगा तो आपका बैड दिखेगा, 50 to 75 रहेगा तो एवरेज, 75 to 90 गुड, और 95 and 95 अबव रहेगा तो बेस्ट। बट इसमें अगर इस चार्ट में अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो कैसे होगा, ये चार्ट बेसिकली 10 और 30, 50, 70 और 95 पे चलेगा। ठीक है, तो हमें इस चार्ट पे इसको मैप करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर मुझे कोई नंबर स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि 10%। ठीक है, सो 10% है,
देन 30% मैं ले रहा हूँ, देन 50%, ठीक है, देन यहाँ पे मैं 70% लेता हूँ, जैसे कि वो वहाँ पे जैसे यूज़ किया था वही सेम हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, एंड 90%, ठीक है। तो 90 तक ही आपका चार्ट जाएगा, क्योंकि 10, 30, 50, 70 एंड 90 यहाँ तक ही चार्ट का निडल है वो घूमना चाहिए, उसके नीचे बिलो तक नहीं जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक ही मैपिंग कर दी है, ठीक है। सो 0 और 30 के बीच में रहेगा तो 10% दैट इज़ पुअर होगा। तो अभी हम इसके वी लुकअप करके कैसे यूज़ करना है वो अभी हम देखेंगे। अभी सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। आपका अगर स्कोर है 95%, अगर हम चेक कर लेते हैं तो मई का जो स्कोर है 95% है, तो 95% इस रेंज में कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 95 आता है। सो 95 देखते ही उसे 90 यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली इतने एरिया में खेलने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना उसको हम 200 कंसिडर करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वो करना है। अब पहले तो मैं वी लुकअप के थ्रू आंसर निकालता हूँ। वी लुकअप किया मैंने, मुझे ये वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे वो वैल्यू मुझे ढूंढनी है, ठीक है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम एज मुझे आउटपुट चाहिए, और रेंज मेरा अप्रॉक्सीमेट मैच रहेगा, क्योंकि रेंज है हमारा डेटा, तो अप्रॉक्सीमेट मैच ही हम यूज़ करेंगे। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में 90% में कन्वर्ट हुआ है। सो बेसिकली ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 10, 30, 50, 70, 90। यहाँ पे हमें 20 का जो गैप दिखाई दे रहा है, ओके, डायरेक्टली 20 पे 10 देन 20 ऐसा। सो 90% यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बीच में 1% एक ले रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा डोनट है उसको मैंने पूरे 200% में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली 90 तक है, तो ये पूरा जो सर्कल है ये मेरा 200 में हम कन्वर्ट करेंगे। इसको इक्वल्स टू हम करेंगे 200%, ठीक है। नीचे का हमने हाइड किया था इसलिए दिख नहीं रहा है। 200% मैं करता हूँ माइनस, हम इन दोनों का सम करेंगे तो मुझे मिलेगा 109, ठीक है। अगर दोनों को भी प्लस कर दे तो आपको यहाँ पे 200% दिखाई देते हैं। सो बेसिकली ये 200% है, ये आपका पार्शियल पार्ट है 100%, और ये जो बिलो वाला जो पार्ट है वो आपका एक 100% है। चलिए, ठीक है। सो अभी 200% में डिवाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस बेसिस पे हमें एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो इंसर्ट में जाइए, चार्ट में क्लिक करना है, पाई चार्ट में आपको क्लिक करना है। इसकी भी डिग्री आपको चेंज करनी पड़ेगी, जैसे आपने पहले ली थी वैसे ही आपको सेट करनी है। जो हमने 270 ली थी तो इसके लिए भी हम 270 ही यूज़ करेंगे। 270, सो 270 मैंने यूज़ किया है। अब इस चार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। सेम चीज़ें हमें करनी है, ये रिमूव करना है लेजेंड एंड चार्ट टाइटल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हम एक एक रिमूव करेंगे फॉर्मेट में, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। इसका भी वही सेम करना है आपको, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल। सो आपके पास एक सिंगल लाइन बचती है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करते तो वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी सिर्फ। शेप आउटलाइन मैंने ब्लैक ले ली, शेप फिल भी मैं ब्लैक ले रहा हूँ। अब ये जो चार्ट है पूरा चार्ट एरिया, उसको हम नो फिल करेंगे, आउटलाइन भी नो आउटलाइन करेंगे। अब मेरे पास देखो ये काफ़ी अच्छी निडल रेडी है, ठीक है। आप चाहिए तो इसकी साइज थोड़ी छोटी कर सकते हो ताकि वो इजीली उसमें बैठ जाए, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी बाहर जा रही है, अगर आपको और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अभी परफेक्ट है। ऐसे निडल आते ही अगर ये मंथ वाइज चेंजेस होते हैं, यहाँ पे अभी वो वैलिडेशन नहीं लगाया हुआ है, हमने वहाँ पे वैलिडेशन लगाया। सो अगर मैं मैन्युअली भी चेंजेस करता हूँ, अगर मेरा परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं कि 21% अगर परफॉर्मेंस है जैन का, तो जैन के लिए मैं 21% टाइप करता हूँ, तो देखो आपका जो निडल है डायरेक्टली यहाँ पे आके रुक रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उतने ही एरिया में खेल रहे हैं, इसके लिए वो उतने ही एरिया में आपको आपका आउटपुट देगा, ठीक है। सो बेसिकली 21%, अगर आप 50% अचीव करते हो तो ऑब्वियसली एवरेज आपको दिखाई देगा। 70% करते हो
तो भी सेम है, 76 करते हो तो आपको गुड है, 100% करते हो तो आपका बेस्ट है। तो उस बेसिस पे आपका ये चलेगा, ये इस बेसिस पे हमने। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये चीज़ें लिखोगे तो पहला वाला आपका जो आउटपुट होगा वो VLOOKUP का आउटपुट होना चाहिए। 1% ये जो हमने लिया है इसमें, ये देखो अगर देखोगे तो ये 1% जो मेरा नीडल है, अगर आप इस नीडल को 5% करोगे तो नीडल आपकी मोटी हो जाएगी। तो मैंने बेसिकली 1% रखा है। तो इसमें आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है और हमने 270 डिग्री लिया हुआ है। तो इसके लिए वो प्रॉपरली उसी डिग्री में मूवमेंट उसकी हो रही है। तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखने की, पहला आपका आउटपुट आना चाहिए, फिर आपका नीडल आना चाहिए, बाद में आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिखेगी। सो ये मेरा इतना पार्ट पूरा रेडी है। मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, आगे हमने कैसे किया। आगे आपको जस्ट मैंने एक सर्कल लिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो एक सर्कल है, एक शेप्स के थ्रू मैंने यहाँ से सर्कल लिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और सेंटर लाइन किया है। कोई भी अगर कार की आपके पास इमेज है तो मैंने फ़िलहाल तो ये इमेज सिलेक्ट की है और मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे तो कैसे किया था, मैन्युअली टाइप किया था 100% परफॉर्मेंस, बट मुझे अगर परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स आने चाहिए। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में ये जो मेरी रेंज है, मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट की है ताकि ये रेंज जैसे आ जाए उसके बेसिस पे सारे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। बट इसके बेसिस पे यहाँ पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स और मैच फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो पहले तो आपको मैच करना है, मैच फंक्शन यूज़ करना है। मैच में आपका लुकअप वैल्यू, आपको कौन सी वैल्यू के बेसिस पे आंसर निकालना, तो जो आपने J3 सेल में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू के बेसिस पे आंसर आएगा। तो अब मैं लुकअप अरे चेक करता हूँ, ठीक है। लुकअप अरे मतलब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली वो यहाँ से चेक करेगा, जैन फेब मार्च मई तक चेक करेगा, ठीक है। कॉमा मैच टाइप जो है हम 0 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमने लिखा है जैन मार्च फेब, वो इस रेंज में से चेक करेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर करेंगे। सो उसने मैच तो कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, उसी के आगे इंडेक्स फंक्शन यूज़ करना है। आप इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर दीजिए। इंडेक्स में क्या करेंगे हम, ये जो कुछ चीज़ें मैच हो रही है वो किसके साथ आपको मैच करनी है, तो मुझे मेरे परफॉर्मेंस के साथ मैच करनी है। तो आपका आउटपुट रेंज सिर्फ सिलेक्ट होगा। सो बेसिकली ये आपका आउटपुट रेंज है, इंडेक्स हमने इसके लिए लगाया आउटपुट के लिए। मैच हम कर रहे हैं, ये चीज़ें मैच करें तो ताकि ये जो पोजीशन है उसी पोजीशन के ऑपोजिट में जो आउटपुट है उसका आंसर आ जाए, ठीक है। अगर आपने जैन लिया तो जैन के ऑपोजिट में जो इंडेक्स है उसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। मैच फंक्शन आपको जस्ट पोजीशन बताता है 1 2 3 4 5 5 कौन से पोजीशन पे, और अगर 5th उसने आंसर दिया तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5th का आउटपुट आपको दिखेगा, क्योंकि हमने दोनों भी रेंज सिमिलर वे में सिलेक्ट की है। सो आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो 76% आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मार्च का है। हमने मार्च यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली मार्च का दिखेगा। अप्रैल देखोगे तो अप्रैल का दिख रहा है, मई देखोगे तो मई का आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैंने ये डैशबोर्ड मेरा कंप्लीट कर दिया था। इसको आप चाहे तो हाइड कर दो टेक्स्ट को, तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। जियोन कार्स लिमिटेड, ये बेसिकली कार के लिए डैशबोर्ड था। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट डैशबोर्ड्स होते हैं, आप खुद के डेटा पे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा कि आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा अगर आप डेटा अलग से शीट में रखो और आपका जो मीटर है, जो परफॉर्मेंस मीटर है वो अलग शीट में रहे, क्योंकि डेटा हमारा हमेशा अलग शीट में होता है, डिफरेंट शीट में होता है। इस बार मैंने आपको सेम शीट में दिखाया क्योंकि आपको डेटा के साथ आपको आउटपुट भी दिखना चाहिए और आपको इजीली पता चले, इसके लिए मैंने किया था। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हो। आपका जैसे ही डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो सारे शेप्स को सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से ग्रुप कर सकते हो। वो शेप्स कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन पेज में जस्ट आप क्लिक करना है, ये सारे शेप्स आ जाते हैं। आप कंट्रोल का हेल्प लेके मल्टीपल सिलेक्शंस करके आप उनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल तो मेरा ऑलरेडी ग्रुप है तो मुझे अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। आप ग्रुप नहीं रहेगा तो आपके लिए ग्रुप ही ऑप्शन विजिबल होगा। सो इस तरह से हमारा ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।
तो देखा दोस्तों आपने कितने सिंपल स्टेप्स में ये डैशबोर्ड क्रिएट किया जा सकता है और काफ़ी इम्प्रेसिव और एक अच्छा डैशबोर्ड एक्सेल का यूज़ करते हुए आप बना सकते हो। छोटे छोटे फार्मूलाज हमने यूज़ करे हैं जिसका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा इस पर भी कमेंट करके बताइए, और आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये इस तरह के डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाते हैं ताकि वो भी उसका यूज़ करें। थैंक यू।